नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, सनातन धर्म, जब हम अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ते हैं तो एक बड़ी कहते ना एक अलग सी फीलिंग आती है। लगता है कि हम किसी ऐसे धर्म से हैं जो इस पूरी सृष्टि का सबसे पुराना धर्म है और हम उससे बिलोंग करते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप जानते हैं, इस सनातन धर्म को न जाने कितने बार खत्म करने का प्रयास किया। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए और हर प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये खत्म नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे ही खत्म करने वाले होते तो कोई ना कोई एक ऐसा सूरवीर जरूर पैदा होता जिन्होंने इनके छक्के छुड़ा दिए थे। तो तब इन्होंने सोचा कि ये तो कोई ना कोई हमारे रास्ते में विघ्न उपस्थित हो ही जाता है, ये धर्म इस तरह से खत्म नहीं होगा। तो इन्होंने दूसरी युति अपनाई। मैं आज आपको दो युति बताऊंगा, मतलब दो बातें बताऊंगा जिसकी वजह से सनातन धर्म को हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई किसी ऐसे जमींदार से हो जाती है, किसी धनवान आदमी से हो जाती है, तो उनके बच्चों को आप नशे की लत लगा दो, नशे की लत लग जाएगी, वो धीरे धीरे करके खुद भी खत्म हो जाएगा, अपने परिवार को भी खत्म कर लेगा। इस तरह की चीजें। इसी तरह से जो ये विदेशी थे, जो ये मुगल थे, वो हमारे देश को, हमारे सनातन धर्मियों को कुछ चीजें देके गए जिससे कि ये भी अपने धर्म को धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसी चीजें हमने शास्त्रों में भी पढ़ी हैं। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मैं बात करता हूं, काशी के एक महान राजा थे, राजा देवोदास जी। राजा देवोदास जी ने अपने तप के बल पर, अपने कहते ना अपने तेज के बल पर सभी जितने भी देवता थे, जितने भी देवी देवता थे, यहां तक कि भगवान शिव को भी पृथ्वी से दूर कर दिया कि यहां पर केवल मैं राज करूंगा। तो जब भगवान शिव जी थोड़े से दुखी हुए कि भाई मैं तो काशी को छोड़ ही नहीं सकता, तो उनको पृथ्वी पर लाने के लिए काफी प्रयास किए गए और इसके पश्चात भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे पुराण बनाए जो आज भी चल रहे हैं। ऐसे पुराण बनाए कि लोग कुसंगति में हों, महिलाएं व्यभिचार करें, लोग मतलब ना शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करें और धीरे धीरे करके उसका साम्राज्य खत्म होने लगेगा। इस तरह का उन्होंने पुराण बनाए थे। लेकिन जब वो सफल नहीं हुए, उसके पश्चात हालांकि अंत में, ये तो बहुत बड़ी कहानी है, हालांकि अंत में सबसे लास्ट में भगवान शिव जी पृथ्वी पर आ गए थे, काशी में आ गए थे। लेकिन क्या किया, लेकिन भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे पुराण, ऐसे शास्त्र बनाए जिसमें बताया गया था कि कोई इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है, सारा कुछ मैं ही हूं, क्योंकि मैंने अपने बल से भगवान शिव को, देवी देवताओं को पृथ्वी से दूर कर दिया। तो मुझसे बड़ा बलवान कौन, कोई नहीं है। जब ये लोगों ने बात पढ़ी तो धीरे धीरे करके उनकी बातों पे विश्वास करने लगे। विश्वास करने के साथ साथ उनका धर्म नष्ट होने लगा और वो राजा दुखी हुए और उन्हें पृथ्वी छोड़नी पड़ी, भगवान से पृथ्वी पर आए। इसी तरह दोस्तों, हमारे समाज में दो चीजें पता है कौन सी हैं जो सनातन धर्म को खत्म कर रही हैं। मैं आपको ना एकदम विधिवत तरीके से, प्रैक्टिकली रूप से उन चीजों को बता रहा हूं। पहली बात अंग्रेजों ने, मुगलों ने बनाई कि रविवार की छुट्टी करिए और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न कल्चर चला, उसमें चला कि सैटरडे संडे, शनिवार इतवार वीकेंड हो गया। अब वीकेंड हो गया तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, माइंड मतलब लोगों को रिलैक्स चाहिए, उनको आराम चाहिए। तो उसके लिए वो क्या कर रही हैं, वो शनिवार और इतवार में क्या करते हैं, या तो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और या फिर वो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है। आप जानते हैं, कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, उनमें जो मतलब जो ग्रह होते हैं ना, ग्रहों के जो गुरु होते हैं वो गुरु होते हैं, लेकिन उनके लगभग बराबर का जो रहता ना एक अस्तित्व होता है, वो सूर्य देवता का भी होता है। और सूर्य का कौन सा होता है, रवि होता है। अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूं, कलयुग की बात करता हूं दोस्तों, तो पृथ्वी के मतलब कलयुग के देवता, न्याय के देवता कौन माने जाते हैं, शनिदेव। ठीक है, शनि और रवि, मतलब जो इस कहते हैं ना, इस सृष्टि के या अपनी कुंडली के मान सकते हैं जो मुख्य ग्रह हैं। उस दिन आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये देखिए कौन सा कार्य कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नॉन वेज खाएंगे। कब खाएंगे, शनिवार को।
कब खाएंगे? रविवार को। इस तरह से वो नॉनवेज का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, शराब का पान करते हैं और इस तरह से मतलब कुछ इस तरह की हरकत करते हैं कि जिसकी वजह से शनि देवता को ये और सूर्य देवता को अपमानित कर रहे हैं और अपनी कुंडली में दोष उत्पन्न कर रहे हैं। और दोष उत्पन्न कर रहे हैं, उसके पश्चात क्या हो रहा है? जब धीरे धीरे करके इनकी स्थिति ऐसी आती है तो इनका सनातन धर्म से विश्वास ही हटने लगता है। कौन सा सनातन धर्म, क्या धर्म, धर्म हमें क्या करने देगा, ये करने देगा, मतलब इस तरह की उजूल फुजूल बातें करते हैं और फिर अपने धर्म को ही ये बदल लेते हैं। डॉक्यूमेंटेड नहीं, मतलब अपने बोलचाल की भाषा में इन्हें अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो पहली जड़ क्या बताई दोस्तों? रविवार को छुट्टी। जितने भी सरकारी हो गए या प्राइवेट संस्थान हो गई, वहां पर रविवार की छुट्टी होती है और शनिवार से ही वो लोग इस तरह के कार्य करते हैं और करते होंगे निश्चित रूप से, आप देखना। ठीक है, दूसरी वजह बता रहा हूं, दूसरी बात जिससे हमारा सनातन धर्म खत्म होने के कगार पर। आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है शादी का। हालांकि शादी का ट्रेंड नहीं, मैं एक मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। शादी, आपने देखा है शादी में फेरे कब होते हैं? आजकल जितने भी लोगों की शादी में जाएंगे तो उन सभी के फेरे रात्रि में हो रहे हैं, रात्रि में हवन हो रहा है, जबकि शास्त्रों के अनुसार रात्रि में हवन नहीं होता है। क्योंकि साक्ष्य कौन है? कोई नहीं है। जिसको साक्ष्य होना चाहिए वो तो उदय ही नहीं हुए, सूर्य देवता। हम रात्रि में फेरे ले रहे हैं, 7 वचन हम दे रहे हैं, 7 वचनों को पालन करने की हम कसम खा रहे हैं और रात्रि में जिस तरह से वो हवन कर रहे हैं, रात्रि में हवन नहीं होता है। तो आजकल धीरे धीरे करके ट्रेंड ऐसा चलने लग गया है कि बस जिस हिसाब से बता दिया कि इतने बजे का मुहूर्त है, अरे आप बोलिए ना, फेरे रात में नहीं होंगे। चाहे भले ही रात में आपकी सारी चीजें हो जाएं, लेकिन रात्रि में फेरे नहीं होंगे। हम सूर्य की उपस्थिति में ही हवन करेंगे, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है रात्रि में फेरे करके सुबह 6 बजे के आसपास घर निकल लो बस। मतलब सारी ना एकदम फॉर्मेलिटी सी होती जा रही है। क्या हो रहा है? शादी हो गई, रात में फेरे हुए, सुबह चल दिए। धर्म फर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो वहीं पे खत्म हो गया जब आपके पंडित जी ने आपको बताया कि आपको रात्रि में इतने बजे के फेरे हैं, लेकिन आपने द्वारा उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। अगर कोई आदमी आपके घर में अचानक घुस आएगा तो आप उससे 10 तरह के सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको आपके धर्म की जानकारी नहीं है। आपको यह जानकारी नहीं है कि शनिवार को रविवार को हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें यह जानकारी नहीं है कि हमें रात्रि में हवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो केवल ये जानते हैं कि जिस पगडंडी पर ये सब लोग चल रहे हैं, भाई अमेरिका में भी यही हो रहा है, इंग्लैंड में भी यही हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है? सब लोग वो कर रहे हो, देखो कितने आगे निकल गए। वो आगे नहीं निकले हैं, वो पीछे हैं हमसे बहुत। आज देखिए ट्रेंड, देखिए आजकल विदेशों ने क्या किया कि हमारे भारत देश के पहनावे को ही बदल दिया और वो हमारे पहनावे को यूज कर रहे हैं, हमारे पहनावे को फॉलो कर रहे हैं। तो कौन आगे कौन पीछे, ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे धर्म को, अपने धर्म को बचाने की जिम्मेदारी केवल एक इंसान की नहीं है, बल्कि खुद की है। अगर मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, मैं अपने धर्म को बचाऊंगा, तो निश्चित रूप से धर्म बचेगा। क्योंकि मुझे देख देख कर 4 लोग कम से कम ऐसे होंगे, 4 की बात नहीं कर रहा, 2 लोग अवश्य ऐसे होंगे जो मुझे फॉलो करेंगे। अब बात तो सही कह रहा है। जब आज के समय में लोग केजरीवाल जैसे लोगों पर विश्वास कर सकते हैं, तो मेरे कहने पर भी 2 लोग तो इन चीजों पर विश्वास करेंगे कि हां, रात्रि में फेरे नहीं होने चाहिए, रात्रि में हवन नहीं होना चाहिए, शनिवार इतवार को हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको केवल यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने धर्म से संबंधित चीजों को पढ़िए, उनका अनुसरण कीजिए, उन शास्त्रों पर मत जाइए जिन शास्त्रों को भगवान विष्णु ने कुछ इस तरह से बनाया था कि भगवान का यहां पर आसरा हो, भगवान यहां पर लौट के आए और लोग व्यभिचार में, क्योंकि उन्होंने भी कहा था ये मेरे शास्त्र कलयुग में पूरी तरह से जागृत अवस्था में आएंगे और सबसे ज्यादा अनुसरण करने वाले वही लोग होंगे जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाह रहे हैं।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं 7 ऐसे मंदिर मैं आपको बताऊंगा जहां पर हर इंसान को एक बार मत्था जरूर टेकना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन समझ सकते हैं। हर हर महादेव।